हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स जो 23 से लेके 31 जुलाई 2024 में हुए हैं। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके डिटेल्ड एमसीक्यू भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आप लॉ, एमबीए या बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइज, तो यहाँ पे बी एडुकेयर आपके साथ है, जहाँ पे आपको सही कंटेंट मटेरियल एंड एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर्स जो है आपको पढ़ाएंगे आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो गाइस, बी एडुकेयर आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स जो है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। ये एड्रेसेस है, आप यहाँ पे विजिट करके फ्री इंक्वायरी जो है ले सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, कौन से रिसोर्सेस जो है बेस्ट होते हैं पढ़ाई करने के लिए, ये सारी डिटेल्स जो है आपको जानने मिल जाएगी। अगर आप मुंबई से दूर रहते हो तो फिर लाइव लेक्चर्स भी आप अटेंड कर सकते हो घर बैठे बैठे, जहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी और आप टीचर के साथ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप दो वे से बात कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि टीचर आपके साथ जो है वीडियो कॉल कर रहा है। एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज जो है ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स का हर हफ्ते जो है अपडेट बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे आता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से कि हमें देखने को मिल रहा है कि असम का जो चैरियाडो है, अगर हम देखें तो मैदान को नॉमिनेट किया गया है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, क्यों? बिकॉज अब चैरियाडो मैदान जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा कल्चरल कैटेगरी में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट जो है नॉमिनेशन का किया था इन द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो होल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में 21 से 31 जुलाई में। एंड अगर एक्सेप्ट हुआ तो ये इंडिया का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा और ये ज्वाइन करेगा काजीरंगा नेशनल पार्क को, मानस नेशनल पार्क को, जो लिस्टेड है नेचुरल कैटेगरी में। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया $1 मिलियन का ग्रांट टू द यूनेस्को। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है ताकि सपोर्ट मिल सके हेरिटेज कंजर्वेशन को ग्लोबली, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ में। ये अनाउंसमेंट किया गया इन द इनॉग्रेशन ऑफ द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट न्यूज है, शिक्षा शपथ 2024 सेलिब्रेट हो रहा है 4 साल ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई। अब ये जो एनईपी 2020 है, ये इवेंट जो है इसका होने वाला है शिक्षा शपथ इवेंट, जो एक हफ्ते का इवेंट होगा जिसमें अलग अलग तरीके के कोलैबोरेशंस को हाईलाइट एंड प्रमोट किया जाएगा कि किस तरीके से एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है लाए गए हैं थ्रू एनईपी 2020। ये शिक्षा सप्ताह जो है ये होने वाला है जुलाई 22 से 28 के बीच में। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना ने अनवील किया है दुनिया का फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। चाइना ने ये ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन बनाई है जो कार्बन फाइबर से बनी है। अब ये कार्बन फाइबर होता क्या है? ये एक ऐसा मटेरियल है जो ट्रेन को काफी लाइटर बना देता है और एनर्जी एफिशिएंट जो है बना देता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल ट्रेन। मेट्रो ट्रेन विच इज नोन एज कैट्रोवो 1.0, या फिर हम उसे एक कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट बोल सकते हैं। इसका इनॉग्रेशन जो है आज को अनवील जो है किया गया इन द क्विंडियाओ इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ द शैंडोंग ऑन जुलाई 17। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन बजट 2024-25 अनाउंस हुआ। इस साल जो 1 फरवरी को बजट अनाउंस हुआ था वो इंटरिम बजट था। जो यूनियन बजट है 23rd को अनाउंस किया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण। बजट 2024 आउटलाइन करता है कि टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है अप्रोक्सीमेट 48.21 लाख करोड़ एंड रिसीव्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एट 32.07 लाख करोड़, जहां पे नेट टैक्स रिसीट एस्टिमेटेड है 25.83 लाख करोड़। डेफिसिट जो है इट हैज बीन प्रोजेक्टेड एज द 4.9% ऑफ द जीडीपी। काफी सारे मेजर्स लिए गए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। टोटल 9 की एरियाज जो है गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं। ये की इनिशिएटिव्स जो है विकसित भारत थीम के तहत चूज किए गए हैं, जहां पे
12 इंडस्ट्रियल पार्क्स जिसमें इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी 1 करोड़ से ज्यादा यूथ को, जो टॉप कंपनीज है देश की उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्किल्स बढ़ाने की बात करी गई है ताकि अकोमोडेशन मिल सके इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। फीमेल्स के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है उनका इन द जॉब सेक्टर ये बढ़ा दिया जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे एफर्ट्स लिए गए हैं कि किस तरीके से जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बूस्ट हो, किस तरीके से क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हर एक घर में जो है 1 करोड़ से भी ज्यादा हाउस होल्ड्स को टारगेट किया गया है जहां पे मुफ्त बिजली प्रोड्यूस होगी। मुफ्त बिजली में होगा क्या, ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इसका मतलब ये होगा कि सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे घर में, जहां पे हर महीने 300 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है अभिनव बिंद्रा को अवार्ड किया गया विद द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय द आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इन्होंने ऑनर किया है अभिनव बिंद्रा को और ये बन गए हैं भारत जो है ऐसे पहले नागरिक, दैट इज पहले भारतीय जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, और अब इन्हें ये प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। ये रिकॉग्निशन फॉर्मली उन्हें प्रेजेंट किया गया 142nd आईओसी सेशन पेरिस में जो हुआ था 10th ऑफ अगस्त को 2024 में, a day before the closing of the Paris Olympics. ओलंपिक ऑर्डर आईओसी का हाईएस्ट अवार्ड है जो अक्नॉलेज करता है डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द ओलंपिक मूवमेंट। नेक्स्ट है उत्तराखंड बन गया है द टॉप परफॉर्मर इन द नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। उत्तराखंड और केरला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स बन गए हैं जहां पे मेजर्स लिए गए हैं स्टेट की प्रोग्रेस को जो है बढ़ावा दिया गया है कि किस तरीके से हम सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे काम कर सके। बिहार का रैंक जो है आया है एज द वर्स्ट परफॉर्मर, एंड नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स है ये बताता है कि इंडिया का ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो है ये राइज हो चुका है टू 71 फ्रॉम 66 इन द लास्ट ईयर। इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है कुछ की एरियाज में, जैसे कि पॉवर्टी एलिमिनेशन में, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ ऑन लैंड। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया है टू स्पोर्ट गेम्स टू बी होस्टेड इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब ये इनॉग्रल ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है ये होंगे 2025 में इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप जो है लिया गया है, रिसेंट अनाउंसमेंट करी गई कि आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एस्टैब्लिश किया है ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स। ये प्रपोजल आईओसी सेशन में किया गया था जो ईव ऑफ ओलंपिक गेम्स ऑफ पेरिस 2024 में लिया गया। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया नेशनल फ्लैग डे 2024 सेलिब्रेट किया। यहाँ पे हमने हमारे तिरंगे को ऑनर किया। इंडिया की नेशनल फ्लैग डे कमोमरेट होती है जहाँ पे 22 जुलाई 1947 को हमारे देश ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस झंडे को एज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के जैसे अपनाया था। ब्रिटिशर्स से आजादी मिलने के पहले जो है हमने इसे अपनाया था, और ये डे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डे माना जाता है हमारे देश के लिए, बिकॉज हमारे देश का जो तिरंगा है ये तिरंगा एक सिंबल है इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज है 21.71% ऑफ द कंट्रीज एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ, हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट सर्वे के एक तरफ से आया है, दैट इज कीर्ति वर्धन सिंह ने ये अनाउंसमेंट किया है। हमें फॉरेस्ट एरिया कम होते हुए दिख रहा है जहाँ पे रिसेंटली जो है अगर हम देखें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में है एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री के अंडर, इसने ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है दी है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स 2024 का लिस्ट आउट हो चुका है। सिंगापुर इसमें लीड कर रहा है, इंडिया का पोजीशन 82nd पोजीशन आ गया है। ये अगर हम देखें तो करंटली सिंगापुर ने वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट का जो टाइटल है वापस से रिक्लेम कर लिया है, जिससे वीजा फ्री एक्सेस मिल रहा है सिंगापुर के सिटीजन्स को ओवर 195 डेस्टिनेशंस ग्लोबली। इंडिया को करंटली वीजा फ्री एंट्री है 58 कंट्रीज में। नेक्स्ट न्यूज है मुंबई का एक्वा लाइन, एक न्यू एरा इन द अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा जो सिटी है मुंबई इसका फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो है एक्वा लाइन। ऑपरेशन स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई 2024 से। एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट चला है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहाँ पे रिवॉल्यूशनराइज किया गया है मुंबई के कंजेस्टेड स्ट्रीट्स को, जिससे फास्टर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेक्टेड है।
नेक्स्ट न्यूज है रीनेमिंग ऑफ द राष्ट्रपति भवन हॉल्स टू द रिफ्लेक्ट ऑफ इंडियन वैल्यूज। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रीनेम किया है दो इंपॉर्टेंट हॉल्स को जो राष्ट्रपति भवन में है, जिनका पहले नाम था दरबार हॉल एंड अशोका हॉल। अब इनका नया नाम होगा, दरबार हॉल का नया नाम है गणतंत्र मंडप एंड अशोक हॉल का नया नाम है अशोक मंडप रिस्पेक्टिवली। ये चेंज क्यों कर रहा है सरकार? ये चेंज इसलिए किया जा रहा है बिकॉज करंटली ऑनगोइंग एफर्ट्स चालू है कि किस तरीके से इंडिया के कल्चरल वैल्यूज एंड एथोस को जो है हम डिस्प्ले कर सके वर्ल्ड के सामने, और ये इसी का हिस्सा है जहाँ पे प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस में जो हॉल्स है उसके नेम चेंज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ने इंस्टॉल किया है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू ट्रिपल बाय 2031-32। इंडिया ने इंस्टॉल कर लिया है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, जिससे अब 8180 मेगावाट से हम 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे बाय 2031-32। ये अनाउंसमेंट किया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और ये अनाउंसमेंट जो है इट वाज मेड इन अ रिटन रिप्लाई टू अनस्टार्ड क्वेश्चन इन द राज्यसभा। इन्होंने हाईलाइट किया है कि इंडिया का कमिटमेंट जो है टुवर्ड्स अचीविंग द नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, ये इसी का एक हाईलाइट है जहां पे अब से न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑलमोस्ट इंक्रीज करी जाएगी और हम पहुंच जाएंगे 1 लाख मेगावाट तक बाय 2047। नेक्स्ट न्यूज है अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट किया इंडिया का 1500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन ऐजवाल। ये 500th एनिवर्सरी जो है यहाँ पे आई वुड से कि इनॉग्रेशन जो है ये रेडियो का बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था इंडिया के लिए। अभी क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का कमिटमेंट रहा है टू एक्ट द ईस्ट पॉलिसी एंड काफी की डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं लोकल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसमेंटेशन में। नेक्स्ट न्यूज है डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिजर्व्स जो है हमें पाए गए इन मांड्या एंड द यादगिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। अगर हम देखें तो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एक यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, इसने आइडेंटिफाई किए है लिथियम रिजर्व्स मांड्या एंड यादगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया डिस्कवरी ऑफ 1600 टन्स का लिथियम जो है हमें यहाँ पे मिला है, और ये सर्वेस हमें ये बताते हैं कि एक्सप्लोरेशन जो है ये यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में भी और भी कंटिन्यू करे जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है कारगिल विजय दिवस 2024 रिमेम्बरिंग द इंडियाज ट्रायम्फ इन द कारगिल वॉर। हर साल जुलाई 26 को इंडिया ऑब्जर्व करता है कारगिल विजय दिवस, ताकि जो ब्रेव हार्ट्स थे इंडियन आर्मी के हम उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सके। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो पाकिस्तान के ऊपर हमने जो वॉर जीता था 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में बिकॉज ये सक्सेसफुल कंक्लूजन था ऑपरेशन विजय का। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज किया कमोमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प एट द्रास कारगिल इन लद्दाख, जिससे ये सिल्वर जुबली ऑफ द कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एक स्पेशल एडिशन है जो अगर हम बात करें इंडिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है कारगिल वॉर में और एक्नॉलेज करता है एक्सेप्शनल ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन एंड सैक्रिफाइस जो आर्म्ड फोर्सेस का रहा है देश की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे जो है डेवलप किया जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है और ये प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स के द्वारा। अगर हम देखिए इस पोर्ट का वैल्यूएशन होगा 284.19 करोड़ एंड ये कवर करेगा 67,422 स्क्वायर मीटर्स को। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी का मेन एम होगा कि किस तरीके से लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन किया जाए और मल्टीपल हैंडलिंग को रिड्यूस करके जो है शेल्फ लाइफ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सटेंड कर दिया जाए, और इससे हमारा एक्सपोर्ट में भी हमें बहुत फायदा होगा, स्पेशली एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर कमोडिटीज। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का फर्स्ट सुनकिन म्यूजियम एट द हुमायूं टॉम्ब जो है इट इज सेट फॉर द इनॉग्रेशन। इसका ग्रैंड इनॉग्रेशन जो है होने वाला है इन द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। जुलाई 29 को इनॉग्रेशन होगा एंड ये हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स जो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इसका इनॉग्रेशन जो है हो रहा है जहाँ पे एक इनोवेटिव म्यूजियम जो है बनाया जा रहा है जिसमें विजिटर्स को एक यूनिक पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा मुगल हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड blending of the past with the cutting edge technology in today's world। नेक्स्ट न्यूज है नीता अंबानी ने अनवील किया इंडिया हाउस एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स।
IOC member and founder of the Reliance Foundation inaugurated the India House at the Paris 2024 Olympics on July 27। ये इंडिया का पहला कंट्री हाउस है ओलंपिक्स में और ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया की ओलंपिक जर्नी में। उनकी स्पीच ने अंबानी ने सेलिब्रेट किया है ओकेजन एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियाज ओलंपिक्स एम्बिशंस एंड एक्सप्रेस किया है कि इंडिया जल्द ही आने वाले समय में ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज है जापान के सैडो गोल्ड माइन ने यूनेस्को स्टेटस जो है अब गेन कर लिया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने जुलाई 27 को रजिस्टर किया जापान का कंट्रोवर्शियल सैडो गोल्ड माइन को एज अ कल्चरल हेरिटेज साइट आफ्टर द कंट्री अग्रीड टू इंक्लूड इट इन एन एग्जिबिट ऑफ इट्स डार्क हिस्ट्री ऑफ अब्यूजिंग द कोरियन लेबरर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ये डिसीजन सिग्निफाई करता है ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ टाइज बिटवीन टोक्यो एंड सियोल। नेक्स्ट न्यूज है नाइन्थ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग जो है ये कंडक्ट हुआ जुलाई 28 को। ये नाइन्थ मीटिंग जो है कंडक्ट किया गया राष्ट्रपति भवन में जो कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में। इसको अटेंड किया चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने जिन्होंने रिप्रेजेंट किया 20 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को। नेक्स्ट न्यूज है डॉक्टर एस जयशंकर ने मीटिंग अटेंड किया क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो टोक्यो में हुई जुलाई 29 को। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए से आए थे एंड दे वर सीरियसली कंसर्न्ड कि किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही इंटिमिडेटिंग एंड डेंजरस मैनूवर्स होते जा रहे हैं साउथ चाइना सी में एंड प्लेज किया है कि हम मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है धीरे धीरे इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है आया आफ्टर द टॉक्स बिटवीन द सो कॉल्ड क्वाड कंट्रीज इन टोक्यो जिसको अटेंड किया गया ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग, इंडिया के सुब्रमण्यम जयशंकर, जापान के योको कामिकावाने एंड एटॉर्नी बिल्किन फ्रॉम द यूएसए। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन डेस्टिनेशंस जो है यहाँ पे अब आ गए हैं टाइम के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 में। म्यूजियम ऑफ सोल्यूशन जो एक यूनिक चिल्ड्रन म्यूजियम है मुंबई में, मन्नम चॉकलेट एक फैक्ट्री जो हैदराबाद में है, नार एक रेस्टोरेंट जो हिमाचल प्रदेश में है, इनको इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड किया गया है इन द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024। ये सेलिब्रेट करता है उन प्लेसेस को जो फ्रेश एंड यूनिक एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया होस्ट करने वाला है 2025 का मेंस एशिया कप इन T20 फॉर्मेट। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये अनाउंस किया है कि मेंस एशिया कप क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट इंडिया में होगा 2025 में। एंड अगर हम देखें तो दिस सिग्निफिकेंट इवेंट जो है ये T20 फॉर्मेट का इंडिया विल बी सर्विंग एज अ प्रिकॉर्सर इन द T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन इंडिया इन 26। नेक्स्ट न्यूज है हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल जो है इंडिया के लिए आया। मनु भाकर एंड सरबोरजीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक्स में हमारे देश के लिए जीत के लेके आया। ये रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ स्किल एंड प्रिसिशन हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया गया इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स। ये विक्ट्री पर्टिकुलरली बहुत नोटेबल है बिकॉज ये इंडिया के लिए सेकंड ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं भानु भाकर एट द पेरिस ओलंपिक्स और ये बन गई है पहली इंडियन जिन्होंने 2 मेडल्स जीते इन द सिंगल एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स सिंस इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट न्यूज है हमास चीफ इस्माइल हनैया को मार दिया गया है इन ईरान। ये पॉलिटिकल चीफ थे एंड उनका असैसिनेशन हो गया ईरान के कैपिटल तेहरान में एंड उन वो और उनके बॉडीगार्ड दोनों ही मारे गए थे आफ्टर द बिल्डिंग वेयर दे वर स्टेइंग वाज स्ट्रक। स्टेटमेंट में से रिलीज किया गया है कि हानिया जो है तेहरान में थे टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द ईरान प्रेसिडेंट मसूद। नेक्स्ट न्यूज है यूपी असेंबली ने पास किया है एंड अमेंड कर दिया है द एंटी कन्वर्शन बिल। ये बिल पास किया गया जुलाई 30 को एंड इस बिल का नाम है यूपी प्रोहिबिशन ऑफ द अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 जो पनिशमेंट देता है फोर्सफुल कन्वर्जन्स के लिए। ये पनिशमेंट जो है देगा फॉर मैरिंग अ वुमन बाय डिसीविंग हर। डिसीविंग हर का मतलब होता है धोखा देके अगर कोई शादी हुई है या फिर अगर रिलीजन का कन्वर्जन किया गया है वो इस 10 years का जेल होगा एंड विद अ फाइन ऑफ ₹50,000। अब न्यू बिल में जो है पहले अब बताया गया था ये सिर्फ जेल था, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है दिया जाएगा।
नेक्स्ट न्यूज है, फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदान जो है ये हेड करेंगी यूपीएससी को फ्रॉम August 1। ये अपॉइंटमेंट आर्टिकल 316A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत करी गई है। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज एडम्स ब्रिज जो रिसेंटली हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है, ये कौन से वाटर बॉडी से सेपरेटेड है? करेक्ट आंसर इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुआ? करेक्ट आंसर है वियंटाइन, लाओ, पीडीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जो है यहाँ पे फंडिंग रिसीव करी है फॉर द ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडाप्शन प्रोजेक्ट? करेक्ट आंसर है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज द कारगिल विजय दिवस इन इंडिया? करेक्ट आंसर है 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द कंट्रीज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर है ऐजवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया ने एक कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट साइन किया कौन सी कंट्री के साथ ताकि जो इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्स है इसे रोका जा सके? करेक्ट आंसर है यूएसए। नेक्स्ट न्यूज है, कौन सी कंट्री ने पास किया है अपना फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्ट जो एक स्वीपिंग लॉ होगा जो एक लिमिट सेट करेगा फॉर द बिग ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स? करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया ने अपना पहला एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कौन से पोर्ट में इनॉग्रेट किया? करेक्ट आंसर इज एज वी डिस्कस्ड इन द वीडियो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है? करेक्ट आंसर इज 29 जुलाई। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ने रिसेंटली रिलीज किया है एक स्पेशल स्टैम्प सेट जिसमें लॉर्ड ड्रामा ऑफ अयोध्या का स्टैम्प है। तो करेक्ट आंसर है विराज अमृताज एंड लैंडर प्राइस। So that's it guys. Do like this video and subscribe to our channel for the weekly current affair videos. Don't forget आप अपनी तैयारी जो है एंट्रेंस एग्जाम की जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए।